दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों पिछले 2 महीनों से मैं अपने इस चैनल पे वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था और इन 2 महीनों में मेरे जितने भी चाहने वाले हैं या तो कमेंट के माध्यम से या फिर मेल के माध्यम से कई बार सवाल कर चुके हैं कि हसमुद्दीन भाई क्या वजह है, क्या वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हैं। तो आज मैं आपको सारी सच्चाई बताता हूँ। दरअसल इसके पीछे 2 वजह है। पहली, एक तो मेरे चैनल पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी और जो दूसरी वजह है ये मेजर है। दरअसल पिछले 2 महीनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी और मैं ना तो सही तरीके से बोल पा रहा था और ना ही वीडियो बना पा रहा था। पर आखिरकार 2 महीनों के बाद आपकी दुआओं की वजह से तबीयत में थोड़ी सी सुधार आई है और आज मैं सही सलामत आपके सामने खड़ा हूँ और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि फिर से पहले के जैसे ही कंटिन्यू वीडियो भी अपलोड कर सकूं। बस आप लोग मुझे दुआओं में याद रखें। तो चलिए देर ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की है। लखनऊ के निगोहा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है रहीमाबाद और इसी रहीमाबाद गांव का रहने वाला है गंगा सागर यादव, जिसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास है। दरअसल गंगा सागर जो पेशे से ठेकेदारी का काम करता है और ठीक ठाक पैसे भी कमाता है। गंगा सागर के परिवार में उसकी पत्नी रेखा के अलावा 3 बच्चे हैं, जो उसके तीनों बच्चे बगल के स्कूल में पढ़ाई करते हैं। दरअसल गंगा सागर इतना पैसा तो ज़रूर कमाता है जिसकी वजह से उसके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है और पूरा परिवार बड़ी खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूँ मैं पिछले साल 18 जुलाई की रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास। गंगा सागर अपनी पत्नी रेखा से कहता है कि मैं अपने दोस्त विपिन के साथ एक दोस्त के पार्टी में जा रहा हूं, तो 3 घंटे में वापस आ जाऊंगा। और रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास अपनी बाइक लेकर घर से निकल जाता है। लेकिन रात्रि के जब 11 बज जाता है और 11 बजे तक भी गंगा सागर जब वापस अपने घर नहीं आता है, तो आखिरकार रेखा अपने पति के नंबर पर फ़ोन करती है। पर अब गंगा सागर का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। हालांकि रेखा कई बार अपने पति के नंबर पे कॉल करती है। जब फ़ोन नहीं लगता है तो रेखा को भी लगता है कि शायद उसका पति अपने दोस्त के यहाँ ठहर गया होगा, अगली सुबह तक घर वापस आ जाएगा। यही सोच करके रेखा अपने बच्चों के साथ खाना वाना खाकर गहरी नींद में सो जाती है। पर जैसे ही सुबह होती है अगले दिन 9 जुलाई को सुबह सुबह ही एक व्यक्ति निगोहा थाने में फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मैं हरिहरपुर गांव से बोल रहा हूं। दरअसल मेरे गांव के ही सड़क किनारे एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फ़ौरन अपने टीम के साथ जब घटनास्थल पर पहुँचती है और डेड बॉडी को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाले व्यक्ति की उम्र लगभग 40 साल के आसपास थी। दरअसल उसके शरीर पे किसी तेज धार हथियार से कई बार वार किया गया था। हालांकि पुलिस जब उस डेड बॉडी को लेकर के अपनी थोड़ी सी कोशिश करती है और लोगों से पूछताछ करती है, आखिरकार उस डेड बॉडी के बारे में पुलिस को जानकारी मिल जाती है कि मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रहीमाबाद गांव का रहने वाला गंगा सागर है। हालांकि पुलिस जब इस बात की जानकारी गंगा सागर की पत्नी रेखा को देती है और रेखा जब घटनास्थल पर पहुंचती है, अपने पति की डेड बॉडी को देखकर वो चिक चिक करके रोने लगती है। पुलिस सबसे पहले रेखा से थोड़ी सी पूछताछ करती है, उसके बाद से डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर रेखा के ही तहरीर पर अज्ञात अपराधियों के विरोध में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। पुलिस जब मुकदमा दर्ज कर लेती है उसके बाद से सबसे पहले गंगा सागर की पत्नी रेखा से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे पति की कौन हत्या कर सकता है। इस पे रेखा पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब मेरा पति बेहद ही सीधा साधा इंसान थे, उनका किसी के साथ कोई झगड़ा तकरार भी नहीं था। दरअसल कल रात 8 जुलाई को रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास जब घर से निकल रहे थे तो बता करके गए थे कि अपने दोस्त विपिन के साथ एक दोस्त के यहाँ पार्टी में जा रहे हैं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती हूँ। हालांकि रेखा जब गंगा सागर के दोस्त विपिन का नाम लेती है उसके बाद से पुलिस विपिन को थाने में बुलाती है और विपिन से जब पूछताछ करती है तो विपिन पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि नहीं साहब, गंगा सागर तो मेरे साथ गया ही नहीं था और मैं उस दिन अपने घर पे ही था।
हालांकि पुलिस विपिन से और भी कई तरह का सवाल करती है। पुलिस के पास जब कोई सबूत नहीं मिलता है, पुलिस भी मजबूर होकर के विपिन को छोड़ देती है। और फिर पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए गंगासागर के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। और पुलिस जब कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो आखिरकार पुलिस को उसमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पे गंगासागर आखिरी बार बातचीत किया था। हालांकि पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी लड़की के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसका नाम है रजनी। रजनी जिसकी उम्र अभी मात्र 16 साल के आसपास है। हालांकि पुलिस जब रजनी के बारे में खंगालना शुरू करती है तो मालूम चलता है कि रजनी कोई और नहीं बल्कि गंगासागर के ही छोटे साले की बेटी है। पुलिस को जब रजनी की सारी डिटेल्स मिल जाती है उसके बाद सब पुलिस अपनी टीम के साथ रजनी के घर पे जाती है और फिर रजनी को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आ जाती है। लेकिन इधर रजनी जब थाने में पहुंचती है, चूंकि थाने में वो पहली बार गई थी, पुलिस वालों को अपने सामने जब देखती है तो देख करके डर के मारे थरथर कांपने लगती है, जिसे देख करके पुलिस भी समझ जाती है कि रजनी पुलिस वालों से काफ़ी डर रही है। इसीलिए पुलिस भी रजनी के साथ कोई सख्ती नहीं करती है, बल्कि पुलिस रजनी के सामने उसके मोबाइल का कॉल डिटेल्स को सामने रखते हुए उससे सवाल करती है कि तुम अपने फूफा से क्या बातचीत की थी, क्योंकि गंगासागर ने आखिरी बार तुमसे ही बातचीत किया था। तुम्हारा और तुम्हारे फूफा के बीच में क्या रिश्ता था और गंगासागर की हत्या किसने किया है। हालांकि पुलिस जब रजनी के सामने एक पर एक कई सारे सवाल करती है तो रजनी भी काफ़ी देर तक पुलिस वालों के सामने टिक नहीं पाती है और मजबूर होकर के अपनी सारी सच्चाई बता देती है। हालांकि रजनी जब इस हत्या की पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद रजनी के परिवार वाले भी एकदम से हैरान रह जाते हैं। दरअसल रजनी जो कि अपने ही इलाके के एक हाई स्कूल में पढ़ाई करती है और पढ़ाई के दौरान ही उसी के पड़ोस के रहने वाले एक लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, जिसका नाम है कमल यादव। कमल जिसकी उम्र है लगभग 20 साल के आसपास। रजनी और कमल के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि जब भी मौका मिलता है बाहर घूमते फिरते भी हैं और एक दूसरे से मुलाकात भी कर लेते हैं। लेकिन दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी ना तो रजनी के परिवार वालों को मालूम चलता है और ना ही उसके प्रेमी कमल के परिवार वालों को मालूम चलता है। पर एक दिन कमल और रजनी बाइक पे बैठ करके घूमने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में गंगासागर की नज़र रजनी पे पड़ जाती है और उनका पीछा करने लगता है। और थोड़ी सी जब कोशिश करता है तो गंगासागर को मालूम चल जाता है कि रजनी और कमल के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है। हालांकि गंगासागर को जब रजनी को लेकर सारी सच्चाई मालूम चलता है, उसके बाद से गंगासागर भी इस बारे में रजनी के परिवार वालों को नहीं बताता है, बल्कि रजनी जब अपने घर पे पहुंच जाती है, थोड़ी देर के बाद गंगासागर भी अपने ससुराल में जाता है और रजनी को एक बगल के कमरे में ले जा करके उसे सारी बात बताता है। कहता है कि जो तुम्हारा कमल के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है उसकी सारी जानकारी मुझे हो चुकी है। हालांकि जब ये सारी बातें कहता है, ये सुन करके रजनी भी एकदम से डर जाती है और अपने फूफा से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि फूफा, इस बारे में मेरे परिवार वालों को आप कुछ भी मत बताइएगा। उस वक्त तो गंगासागर रजनी से कुछ भी नहीं कहता है, चुपचाप वहाँ से घर वापस आ जाता है। लेकिन घर पे पहुँचने के बाद काफ़ी जब सोच विचार करता है, आखिरकार गंगासागर के अंदर रजनी को लेकर के लालच आ जाती है। दरअसल जैसे ही गंगासागर के दिमाग में लालच उत्पन्न होती है, उसके बाद से रजनी के नंबर पे फ़ोन करता है और कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बारे में जो भी सच्चाई है तुम्हारे परिवार वालों के ना बताऊं, इसके एवज में तुम्हें मेरे साथ भी वही सब कुछ करना होगा जो तुम अपने प्रेमी कमल के साथ करती हो। गंगासागर जब रजनी के सामने इस तरह का प्रस्ताव रखता है, ये सुन करके रजनी का भी होश सा उड़ जाता है। हालांकि रजनी इसके लिए तैयार नहीं होती है। गंगासागर को भी लगता है कि आज नहीं तो कल रजनी मान जरूर जाएगी। लेकिन बार बार जब गंगासागर रजनी के नंबर पर फ़ोन करके उसे टॉर्चर करने लगता है, रजनी को भी जब उसकी टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हो पाती है, एक दिन ये सारी बातें अपने प्रेमी कमल को बता देती है। कमल को जैसे ही मालूम चलता है, वो भी गुस्से के मारे आग बबूला हो उठता है और खुद कमल अपनी प्रेमिका रजनी से कहता है कि कैसे भी करके तुम अपने फूफा को समझाओ।
यही सोच करके एक दिन रजनी अपनी फूफा को घर पे बुलाती है और उससे हाथ जोड़ करके कहती है कि मैं आपकी बेटी की समान हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा ना करें। लेकिन इस तरह की जब बातें कहती है, इधर गंगा सागर के दिमाग में लालच इस प्रकार से बैठ चुका था कि रजनी की बातें उसे सुनाई ही नहीं देती है और वो रजनी को लेकर के एकदम से अंधा हो जाता है। जब रजनी के घर से निकलता है तो जाते वक्त रजनी को धमकी दे करके जाता है कि अगर तुरंत तुम जैसे मैं कह रहा हूँ उसे करने के लिए तैयार नहीं हुई तो मैं ये सारी सच्चाई तुम्हारे परिवार वालों को बता दूंगा। और तुम भी अपने परिवार वालों को बेहतर से जानती हो, जिस दिन तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारी सच्चाई के बारे में मालूम चलेगा वो बिना सोचे समझे तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। गंगा सागर रजनी को जब इस तरह की धमकी देकर के आ जाता है, उसके बाद से रजनी एकदम से परेशान हो जाती है और फिर से अपने प्रेमी कमल के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे सारी सच्चाई बताती है। कमल को भी जब पूरा यकीन हो जाता है कि गंगा सागर रजनी की बात नहीं मानने वाला है, आखिरकार कमल भी मजबूर होकर के अब गंगा सागर को ही हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है। और फिर गंगा सागर को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान बनाता है और अपने इस प्लान में खुद अपने एक दोस्त बबलू को भी शामिल कर लेता है। और जैसे ही ये पूरा प्लान तैयार हो जाता है, उसके बाद से रजनी के नंबर पे फ़ोन करता है और रजनी को समझाते हुए कहता है कि तुम गंगा सागर से मिलने के लिए तैयार हो जाओ और फिर उसे मिलने के लिए गांव के बाहर खेतों में बुलाओ। कमल जब अपने पूरे प्लान के बारे में रजनी को बता देता है, इसी प्लान के तहत 8 जुलाई को रात्रि के करीब 7 बजे के आसपास रजनी गंगा सागर के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि जो तुम मेरे साथ करना चाहते हो मैं उसके लिए तैयार हूँ, इसीलिए आज रात को ही 8 बजे मिलने के लिए आ जाओ। मिलने के लिए जैसे ही तैयार हो जाती है, इधर गंगा सागर भी आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचता है और रजनी से मिलने के लिए एकदम से उतावला हो उठता है। और रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास जब अपनी बाइक लेकर घर से निकलता है रजनी से मिलने के लिए, तो अपनी पत्नी से झूठ बोल करके जाता है कि मैं अपने दोस्त के यहाँ पार्टी के में जा रहा हूँ और वहाँ से सीधे उस जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे रजनी उसे मिलने के लिए बुलाई थी। जब वहाँ पे पहुँचता है, रजनी वहाँ पे मौजूद तो होती है, लेकिन उससे पहले ही इधर कमल अपने दोस्त बबलू के साथ छुप करके बैठा हुआ था। रजनी और गंगा सागर की जब मुलाकात होती है, अपने सामने रजनी को देख करके गंगा सागर काफ़ी खुश होता है और जैसे ही थोड़ी देर तक प्यार मोहब्बत की बातें करने की कोशिश करता है, वैसे ही इधर कमल अपने दोस्त बबलू के माध्यम से मौका देख करके सरिया ला करके गंगा सागर के सर पे काफ़ी ज़ोर से वार कर देता है, जिसकी वजह से गंगा सागर वहीं पे गिर जाता है। इससे पहले कि गंगा सागर कुछ समझ पाता, कमल अपने पास से एक तेज़धार हथियार को निकालता है और उसी हथियार से गंगा सागर के ऊपर कई बार वार कर देता है, जिसकी वजह से गंगा सागर की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। गंगा सागर की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से प्लान के तहत ही कमल का दोस्त बबलू रजनी को वहाँ से लेकर के उसके घर चला जाता है। उसके बाद से कमल गंगा सागर की डेड बॉडी को वहीं सड़क किनारे पे फेंकने के बाद गंगा सागर की बाइक वहां से लेकर के करीब 20 किलोमीटर दूर थाना ओसहा के अंतर्गत भवलिया गांव के पास जाता है और गांव के बाहर उसकी बाइक को भी फेंक देता है और वहां से वापस अपने घर चला जाता है। रजनी जब ये सारी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस रजनी के ही तहरीर पे उसके प्रेमी कमल और कमल के दोस्त बबलू, इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद से पुलिस कमल को अपने साथ लेकर के जाती है और उसके बताए हुए जगह से गंगा सागर की बाइक भी बरामद कर लेती है। वाकई में रजनी जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है तो इसे सुनने के बाद खुद रजनी के परिवार वाले भी एकदम से हैरान हो जाते हैं। दरअसल रजनी के पिता रोते हुए अपने बच्ची से कहते हैं कि अगर तुम्हारा फूफा तुम्हारे साथ इस तरह की डील कर रहा था तो क्यों ना एक बार तुम ही सारी सच्चाई अपने परिवार वालों को बता दी। अगर एक बार हिम्मत जुटा करके ये सारी सच्चाई हमें बता दी होती तो शायद आज तुम सबको ये दिन नहीं देखना पड़ता। जब ये सब के सब अपना जुर्म इकबाल कर लेते हैं, उसके बाद से पुलिस इन सबको हिरासत में लेने के बाद जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।